मिनियापोलिस, पोर्टलैंड, मेन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बॉस्टन, वॉशिंगटन, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, वर्ल्ड की इकलौती सुपर पावर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अपना देश इस वक्त जंग का मैदान बन गया है। पूरब में अटलांटिक महासागर के तट पर बसे बॉस्टन शहर से लेकर पश्चिम में प्रशांत महासागर के किनारे आबाद पोर्टलैंड तक, उत्तर में शिकागो से लेकर दक्षिण में लॉस एंजलिस और सैन डिएगो तक, पूरे अमेरिका का मंजर ऐसा है मानो गृह युद्ध छिड़ गया हो। मोर्चे बंध गए हैं, हथियार, गोला बारूद और जवान भी मुस्तैद हैं। यलगार हो चुका है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर घुसपैठियों को पकड़ने के लिए इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के हथियारबंद जवान हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही जनता है। अमेरिका में घुसपैठियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम अब फुल स्केल सिविल वॉर की दिशा में बढ़ती दिख रही है। इस वक्त अमेरिका के 70 से ज्यादा शहरों में डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर वो शहर हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एंटीफा यानी एंटी फासिस्ट फोर्सेस के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ ट्रंप की प्राइवेट आर्मी कहकर टारगेट की जा रही पैरामिलिट्री फोर्स, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी आईसीई के हथियारबंद और नकाबपोश जवान हैं, तो दूसरी तरफ पोर्टलैंड से लेकर मिनियापोलिस और न्यूयॉर्क तक ट्रंप विरोधियों का शक्ति प्रदर्शन है। डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार सत्ता में आए हुए अभी सिर्फ 370 दिन हुए हैं और उन्होंने अपने तानाशाही फरमानों से पूरे अमेरिका में आग लगा दी है। ट्रंप के घुसपैठिया विरोधी मुहिम के एजेंट सरेआम अमेरिकी नागरिकों को गोली मार रहे हैं। ट्रंप की घुसपैठिया विरोधी मुहिम और ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ जंग का सबसे ताजा मोर्चा बना है मिनेसोटा राज्य का मिनियापोलिस शहर। 2 हफ्ते पहले ही ट्रंप की इस बेलगाम होती सेना ने 37 साल की एक अमेरिकी सिटीजन रेनी गुड की उनकी कार में गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अब एक बार फिर मिनियापोलिस के आईसीई एजेंट्स ने एक अमेरिकी नागरिक एलेक्स प्रेटी को सरेआम गोलियों से भून डाला। ट्रंप की शह पर अब इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के एजेंट्स इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि वो बिना किसी कानूनी अधिकार के घर घर घुसकर तलाशी ले रहे हैं, लोगों को जबरन घरों से घसीट कर मार रहे हैं, विरोध करने वालों से हाथापाई कर रहे हैं और प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चला रहे हैं। घुसपैठिया पकड़ने के नाम पर आईसीई के इस जुल्मो सितम को अब अमेरिकी जनता ने बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है। अब अमेरिका में जगह जगह आईसीई के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। लोगों ने साफ कर दिया है कि अब वो अपने हाथ ट्रंप की इस निर्मम सेना का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के शहरों में अब नो आईसीई जोन बनाए जा रहे हैं।
जब अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट से लेकर विपक्षी दलों तक, सेना से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस तक सबने ट्रंप के फरमानों के आगे घुटने टेक दिए, तो अब पब्लिक ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ आम लोगों के बढ़ते गुस्से से निपटने के लिए सेना का सहारा लिया है। मिनेसोटा स्टेट में अब नेशनल गार्ड्स यानी सेना की टुकड़ियों को मोर्चा संभालने के लिए उतार दिया गया है। वहीं ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने पूरे अमेरिका में आईसीई विरोधी प्रदर्शनों के लिए वामपंथी कट्टरपंथियों, एंटी फासिस्ट फोर्सेस और डेमोक्रेटिक पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। एक जरूरी बात जो मुझे पता चली है वो ये कि मेरे पीछे खड़े ये आईसीई के लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और हकीकत ये है कि हर दिन ये लोग जो काम कर रहे हैं उसको मीडिया अक्सर झूठ बोलता है। आज जो कुछ हो रहा है उसको आप समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि ये लोग बेहद दबाव में काम कर रहे हैं, बहुत अराजक स्थिति का सामना कर रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि कुछ कट्टर वामपंथी प्रदर्शनकारी इनका विरोध इस तरह से कर रहे हैं कि इनको अक्सर अपना काम करने के दौरान उनके शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। कई बार तो इन कानून के रखवालों पर हमले भी होते हैं। इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और मैं यही संदेश देने के लिए मिनियापोलिस आया हूं कि हाँ, आप घरों से बाहर निकलें, विरोध प्रदर्शन करें, हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी का भी विरोध करें, लेकिन ये विरोध शांति से करें। अगर आप कानून के किसी रखवाले पर हमला करते हैं तो याद रखिए, ट्रंप प्रशासन और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आपके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। मिनियापोलिस में जिस तरह से एंटीफा ने आईसीई के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे वेंस की ये बात सही लगती है। वैसे मिनेसोटा इकलौता राज्य नहीं है जहां डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में है, और ट्रंप के हुक्म पर घर घर जाकर बॉर्डर पेट्रोल, आईसीई के एजेंट्स घर घर जाकर घुसपैठियों की तलाशी ले रहे हैं जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। मिनेसोटा के बाद जब ट्रंप की एंटी इमिग्रेशन फोर्स ने एक और डेमोक्रेटिक स्टेट को टारगेट किया तो जनता के बर्दाश्त की इंतहा हो। लोगों ने पोर्टलैंड में आईसीई के हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया। पोर्टलैंड में हजारों लोगों ने आईसीई के खिलाफ मोर्चाबंदी कर ली है, और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद आईसीई को पोर्टलैंड से निकल जाने को कह रहे हैं। अमेरिका में आज जो कुछ हो रहा है उसका आगाज 20 जनवरी 2025 को तब से हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली थी। That I will faithfully execute the office of President of the United States. ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में ऐलान किया था कि वो अमेरिका से एक एक घुसपैठियों को पकड़कर निकालेंगे। अपनी इस मुहिम के तहत उन्होंने अमेरिका में सरहदों की रखवाली करने वाले बॉर्डर पेट्रोल के गार्ड्स को घुसपैठियों को पकड़कर उन पर सख्ती करने की खुली छूट दे दी। इसके अलावा अमेरिका में बाहर से आने वालों पर नजर रखने वाली एजेंसी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी के जवानों को हुक्म दिया कि वो घर घर जाकर घुसपैठियों को पकड़ें। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ट्रंप के आदेश पर आईसीई के एजेंट्स विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लॉस एंजलिस, शिकागो, मिनियापोलिस और पोर्टलैंड जैसी डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े बड़े गढ़ ट्रंप के निशाने पर आ गए। यही नहीं, ट्रंप ने मिनेसोटा स्टेट के डेमोक्रेटिक गवर्नर टिम वाल्ज के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी और उन पर सोमालियाई गैंग्स को प्रोटेक्शन देने का इल्जाम लगाया। जवाब में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पहले ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट कराए गए, और अब डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने आईसीई को गैर कानूनी क्रिमिनल गैंग कहकर उसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि इस फोर्स को मिनेसोटा से वापस बुलाओ। वो हमारे राज्य में अराजकता और हिंसा फैला रहे हैं। हम बार बार देख रहे हैं, बार बार ऐसा हो रहा है कि फेडरल एजेंट्स जानलेवा हिंसा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि मिनेसोटा पर ट्रंप की फेडरल सरकार अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अब ये घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम नहीं रह गई है, ये संगठित रूप से हमारे राज्य की जनता के खिलाफ बर्बरता और हिंसा की जा रही है, और इसी का नतीजा है कि हमारे एक और नागरिक की हत्या कर दी गई।
And today that campaign claimed another life. मिनियापोलिस में एक और अमेरिकी नागरिक की जिस तरह से आईसीई के एजेंट्स ने हत्या की, उससे आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। Holy shit! Oh my God! वो आईसीई के हथियारबंद जवानों को डोनाल्ड ट्रंप का गिरोह बता रहे हैं और आईसीई एजेंट्स के टीयर गैस और स्टन ग्रेनेड चलाने के बावजूद लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। I'm standing on the street where a couple of hours ago federal agents shot a man after मैं उस सड़क पर मौजूद हूं जहां कुछ घंटे पहले फेडरल एजेंट्स ने हाथापाई के बाद एक शख्स को गोली मार दी थी। उसके बाद आसपास के लोग, पड़ोस के निवासी और प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में यहां इकट्ठे हो गए। आईसीई एजेंट्स के साथ उनका टकराव हुआ। फेडरल एजेंट्स ने लोगों पर स्टन गन फेंके, टीयर गैस फायर की। जवाब में जनता ने भी उनके ऊपर सामान और बर्फ के गोले फेंके। अब आईसीई के एजेंट्स मौके से चले गए हैं और स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन इस समय -5 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी सैकड़ों लोग उस जगह पर डटे हुए हैं जहां गोलीबारी की यह घटना हुई। आसपास भी काफी भीड़ जमा है। where the shooting happened and the surrounding intersections. लोगों के गुस्से को देखते हुए ट्रंप सरकार भी कुछ नरम पड़ी है। मिनियापोलिस में फिलहाल आईसीई एजेंट्स पीछे हट गए हैं। वहीं अमेरिका के गृह मंत्री यानी सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएम ने गोलीबारी में अमेरिकी नागरिक के मारे जाने पर अफसोस जताया, लेकिन ये भी कहा कि वो शख्स आईसीई एजेंट्स पर हमले की नीयत से पिस्तौल और कारतूस लेकर आया था। Holy shit! Oh my God! The suspect also had 2 मारे गए संदिग्ध के पास एक पिस्तौल और करीब 2 दर्जन कारतूसों से भरी 2 मैगजीन भी मिली हैं। उसके पास कोई पहचान पत्र भी नहीं था। ऐसा लगता है कि वो शख्स कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने और हमारे अधिकारियों की हत्या की नीयत से मौके पर पहुंचा था। उसकी मौत के बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारी घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। वो हमारी एजेंसियों के काम में दखल डालने लगे। उनके ऊपर नुकीली, धारदार चीज़ों और बर्फ के टुकड़ों से हमला किया गया और यहाँ तक कि हमलावरों ने हमारे एक अधिकारी की उंगली भी चबा ली। हालात पर काबू पाने के लिए फौरन पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया और मैं एक बार फिर सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये त्रासदी नहीं होनी चाहिए थी। that this situation and this tragedy did not have to happen. अब आपको समझाते हैं कि अमेरिका में ट्रंप के फेडरल एजेंट्स, उनकी कैबिनेट और डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट्स के बीच क्यों ठनी है। असल में अमेरिका में इस साल नवंबर में मिड टर्म पोल होने वाले हैं, जो अमेरिका के इतिहास में सबसे अहम चुनाव कहे जा रहे हैं। 3 नवंबर को अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों के लिए चुनाव होगा। उसी दिन अमेरिकी संसद के अपर हाउस यानी सीनेट की 1/3 यानी 35 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इसके अलावा 29 अमेरिकी राज्यों और 3 संघीय क्षेत्रों के गवर्नर्स के भी चुनाव उसी दिन होंगे। अगर इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है तो ट्रंप फिर एक कमजोर राष्ट्रपति हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत उनके हर काम में अड़ंगा लगाएगा। इसीलिए ट्रंप घुसपैठियों के खिलाफ अपने समर्थकों को लामबंद करने में जुटे हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी को भी इस साल ट्रंप की एब्सोल्यूट पावर को चेंज करने का बड़ा मौका दिख रहा है। इसीलिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने पोर्टलैंड से लेकर बॉस्टन, न्यूयॉर्क से लेकर फिलाडेल्फिया, लॉस एंजलिस से लेकर शिकागो और मिनियापोलिस तक मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। अदालतों में ट्रंप के फरमान को चैलेंज किया जा रहा है। मिनेसोटा और इलिनॉय स्टेट्स ने राज्यों में फेडरल फोर्स और इमिग्रेशन एजेंट्स तैयार करने के ट्रंप के अधिकार को कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं सेंट पॉल और मिनियापोलिस शहरों में भी ट्रंप के खिलाफ मुकदमा कर दिया गया है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अमेरिकी संसद में गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। आज सुबह मैंने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम के खिलाफ 3 धाराओं में महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पेश किया है। मुझे गर्व है कि इस प्रस्ताव पर मुझे पूरे देश से कांग्रेस के 70 सदस्यों का समर्थन हासिल है। सेक्रेटरी नोएम ने शिकागो, लॉस एंजलिस, न्यू ऑर्लियंस, शार्लोट, डरहम समेत उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देश के कोने कोने में अपने आतंक का राज कायम कर लिया है। आप उनके आतंक की दास्तानें मिनेसोटा और पोर्टलैंड की जनता की जुबानी सुन रहे होंगे। वो रातों में लोगों को उनके घरों से घसीट कर निकालते हैं, अमेरिकी नागरिकों और अप्रवासियों से एक जैसा सलूक करते हैं। ऐसा तो सिर्फ तानाशाही देशों में होता है, लेकिन ये अमेरिका में हो रहा है और ये कोई फिल्मी दास्तान नहीं, हकीकत है। अब उनको अपनी इन कारतूतों का जवाब देना होगा। इसलिए मैंने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।
डेमोक्रेटिक स्टेट्स की जनता में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है और चुनावी साल में डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी ताकत से इस गुस्से को भुनाने में जुट गई है। अमेरिकी संसद के निचले सदन में डेमोक्रेटिक पार्टी अब ट्रंप की निजी सेना कही जा रही इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी की फंडिंग रोकने का प्रस्ताव भी पेश किया है। इस प्रस्ताव की कमान सोमालियाई मूल की डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर और भारतीय मूल की प्रमिला जयपाल ने संभाली। I am glad to announce मुझे खुशी है कि कांग्रेस के प्रोग्रेसिव कॉकस ने अब आईसीई की जवाबदेही तय करने का फैसला किया है। हमारे कॉकस के सदस्य अब इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के फंड में किसी भी बढ़ोतरी के बिल का विरोध करेंगे और आईसीई में सुधार की मुहिम छेड़ेंगे ताकि लोगों को आतंकित करने वाले आईसीई के फौजी तौर तरीकों पर लगाम लगाई जा सके। हम ऐसी एजेंसियों की फंडिंग जारी नहीं रख सकते हैं जो हमारे अपने नागरिकों पर बिना किसी जवाबदेही के कार्रवाई कर रहे हैं। इससे हिंसा बढ़ती है और उन अधिकारों का हनन होता है जो इस देश के नागरिकों को मिलते हैं। आईसीई को मिनियापोलिस या किसी भी अमेरिकी इलाके की जनता को आतंकित करने का कोई हक नहीं है। हम सभी सांसद एकजुट होकर इस प्रशासन की तरफ से की जा रही हिंसा और अराजकता का विरोध करेंगे। a check on the pattern of violence and lawlessness from this administration. ये वही इल्हान उमर हैं जिन्हें ट्रंप बार बार फेक कहकर अपमानित करते हैं, सोमालिया डिपोर्ट करने की धमकी देते हैं। ट्रंप को पता है कि उनके समर्थकों को यही जुबान पसंद आती है, इसलिए आने वाले दिनों में आईसीई का एक्शन और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट दोनों में किसी तरह की कमी आने की कोई संभावना नहीं है। अब आशंका इस बात की है कि कहीं चुनावी साल में ट्रंप और उनके विरोधियों की ये झड़प बेलगाम हिंसा में न तब्दील हो जाए।